इवनिंग एवरीवन, प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं विटामिन्स के बारे में डिटेल्स बताऊंगा और विटामिन के रासायनिक नेम के ट्रिक के बारे में भी बताऊंगा। तो विटामिन्स दो तरह का होता है, एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन को इंग्लिश में वाटर सोल्यूबल भी कहते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन्स को फैट सोल्यूबल भी कहते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होता है, जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होता है, और रेस्ट चार विटामिन जो बच गया, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो होता है फैट सोल्यूबल होता है, वसा में घुलनशील होता है। अब हम बात करते हैं कि किस विटामिन की कमी से क्या रोग होता है। जैसे विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी रोग हो जाता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस और बड़ों में ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है, नपुंसकता को इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट भी कहते हैं। और विटामिन के की कमी से खून का थक्का बनना बंद हो जाता है। किसी का यदि कहीं पे कुछ कट गया तो वो खून बहता ही रह जाता है, खून का थक्का जमना बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे सब्जी को काट के धोना चाहिए या धोकर काटना चाहिए। यदि हम सब्जी को काट कर धोएंगे तो चूँकि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, तो वो विटामिन बी और सी यदि काट के धोएंगे तो पानी में घुल जाएगा और बी और सी निकल जाएगा। इसीलिए सब्जी को हमेशा पहले धोना चाहिए, फिर सब्जी को काटना चाहिए। अब हम बात करते हैं विटामिन ए से लेकर विटामिन के का ट्रिक का। इसका ट्रिक है रथ पर एक टॉफिंग। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस में बात करेंगे। रथ में र जो होगा विटामिन ए के लिए होगा, थ जो होगा विटामिन बी के लिए होगा, पर यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। सेंटेंस बनाने के लिए मैंने पर का यूज किया है। और एक में ए जो होगा विटामिन सी के लिए ट्रिक होगा, क जो होगा विटामिन डी के लिए ट्रिक होगा, टॉफ़ी का टॉ जो होगा विटामिन ई के ट्रिक के लिए होगा, फी जो होगा ये विटामिन के ट्रिक के लिए होगा। तो विटामिन ए का केमिकल नेम हो जाएगा रेटिनॉल, और विटामिन बी का केमिकल नेम हो जाएगा थायमिन, विटामिन सी का केमिकल नेम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है खट्टे फल में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। और विटामिन डी का केमिकल नेम होगा कैल्सीफेरोल, और विटामिन ए का केमिकल नेम होगा टोकोफेरोल, और विटामिन के का केमिकल नेम हो जाएगा फिलोक्विनिन। अब बात करते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स का। विटामिन बी1 से लेकर बी12 तक को बी कम्प्लेक्स कहा जाता है, और इसमें टोटल 8 विटामिन है। और ये जैसे विटामिन बी4 नहीं होता है, और विटामिन बी8 भी नहीं होता है, विटामिन बी10 भी नहीं होता है, विटामिन बी11 भी नहीं होता है। तो विटामिन बी1 से लेकर बी12 तक टोटल 8 विटामिन्स होता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन्स है। तो इनके केमिकल नेम का भी ट्रिक मैं अभी बताऊंगा। सामने है ट्रेन। ट्रेन में TRN लेंगे। ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट से चली, तो अब विटामिन बी1 का यहाँ ट्रेन का टी लेंगे, इसका मतलब हो गया थायमिन। विटामिन बी2 में ट्रेन का आर लेंगे, इसका मतलब आर से हो जाएगा राइबोफ्लेविन। और एन विटामिन 3 का होगा, विटामिन 3 का केमिकल नेम नियासिन हो जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन बी5 का। जैसे पूल का पी लेंगे, और विटामिन बी5 का केमिकल नेम हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। और अब बात करते हैं विटामिन बी6 का। तो यहाँ पर का प लेंगे, तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। और अब हम बात करते हैं विटामिन बी7 का बहुत का ब लेंगे, और इसका हो जाएगा केमिकल नेम बायोटीन।
अब बात करते हैं विटामिन बी 9 का। बी 9 का फास्ट का फॉ लेंगे और इसका केमिकल नेम हो जाएगा फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड जनरली महिलाओं में इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी 12 की, और विटामिन बी 12 का केमिकल नेम हो जाएगा साइनोकोबालामिन। और विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। इसके केमिकल नेम से ही ये याद हो जाएगा कि इसके केमिकल नेम में ही कोबाल्ट लगा हुआ है, साइनोकोबालामिन। सो कोबाल इसके केमिकल नेम में ही लगा हुआ है, इसीलिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन बी 12 में कौन सा धातु पाया जाता है, तो कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो एग्ज़ाम में उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट धातु विटामिन बी 12 में पाया जाता है। थैंक यू।